मैं चाहूंगा कि आज तुम और मैं एक कल्पना का अभ्यास करें। देखो, एक पल के लिए कल्पना करो कि तुम्हारा शरीर सिर्फ मांस और हड्डी नहीं है। इसे ऐसे सोचो जैसे यह एक अत्याधुनिक तकनीकी हवेली हो, एक शानदार घर जिसमें चारों ओर अप्रत्यक्ष रोशनी, नवीनतम पीढ़ी के घरेलू उपकरण और एक ऐसी होम ऑटोमेशन हो जो बिल्कुल जादू जैसी लग सकती है। ये रहने के लिए एक अद्भुत जगह है, लेकिन इसमें एक तकनीकी समस्या है और सबसे बुरी बात यह है कि किसी ने तुम्हें इस समस्या के बारे में पहले कभी बताया ही नहीं था। असल में घर के बाहर लगातार एक बिजली का तूफान चल रहा है और किसी ने शायद निर्माण में गलती से या बस जानकारी के अभाव में उस तांबे की तार को काट दिया है जो तुम्हारे घर की पूरी व्यवस्था को जमीन से जोड़ता है। यानी तुम्हारे पास अर्थिंग तार का जमीन से जुड़ाव नहीं है। और तुम्हें क्या लगता है फिर क्या होता है? बहुत आसान है। हर बार जब कोई बिजली पास में गिरती है, हर बार जब तूफान बाहर गरजता है, तुम्हारे घर की बिजली के पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। वह बाहर नहीं जाती, वहीं रह जाती है, तुम्हारी दीवारों को कंपन कराती है, बल्बों को घबराहट में टिमटिमाने लगती है और टीवी से लगातार एक भनभनाहट की आवाज आती रहती है जिससे तुम सो भी नहीं पाते। क्या तुम इसकी कल्पना कर सकते हो? असल में यही चीज शारीरिक रूप से होती है। चिंता कोई विचार नहीं है जो तुम्हारे दिमाग में है, बल्कि यह तुम्हारे सर्किट्स में एक असली विद्युत ओवरलोड है जिसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। यह समझने के लिए कि कोई इस ओवरलोड की स्थिति तक कैसे पहुंच सकता है, मैं तुम्हारी अनुमति से एक अच्छे दोस्त को आमंत्रित करना चाहता हूं, हमारी बातचीत में डॉक्टर स्टीफन पोर्जेस को। स्टीफन कोई आम मनोचिकित्सक नहीं है जो बस तुम्हें एक गोली देकर घर भेज देंगे। नहीं, वे इंडियाना विश्वविद्यालय, संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक हैं और इसके अलावा उत्तरी कैरोलिना विश्वविद्यालय में मनोचिकित्सा के प्रोफेसर भी हैं। वे उन अग्रणी और प्रभावशाली व्यक्तित्वों में से एक हैं, एक अत्यंत दूरदर्शी इंसान जिन्होंने केवल व्यवहार की बाहरी सतह पर रुकने के बजाय यह गहन शोध और अन्वेषण करना शुरू किया कि हम वास्तव में अंदर से एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हुए हैं। पूरी दुनिया के वैज्ञानिक समुदाय को तब एक गहरा झटका महसूस हुआ जब 1990 के दशक के दौरान स्टीफन ने अपनी उस महत्वपूर्ण शोध के क्रांतिकारी परिणाम प्रस्तुत किए। इन शोधों के साथ स्टीफन ने हमारे लिए एक ऐसा दरवाजा खोला जो पूरी तरह से बंद और ताले में था। और देखो, वे जिस अवधारणा के बारे में बात करते हैं वह मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत आकर्षक लगती है और मैं चाहूंगा कि आज तुम इसे अपने लिए एक खजाने की तरह संभाल कर रखो। वह है न्यूरोसेप्शन। और इस शब्द पर ध्यान दो, क्योंकि मैंने तुम्हें परसेप्शन, अनुभूति नहीं कहा, क्योंकि अनुभूति वह है जो तुम तब करते हो जब तय करते हो कि तुम्हें कोई पेंटिंग पसंद है या नहीं, कोई खाना नमकीन है या नहीं, या कोई गाना तुम्हें अच्छा लगता है या नहीं। यानी यह वह चीज है जो तुम्हारे सचेत मन में होती है, तुम्हारे उस हिस्से में जो तर्क करता है। लेकिन इसके विपरीत न्यूरोसेप्शन वह चीज है जो तुम्हारा शरीर खुद करता है, बिना तुमसे पूछे, और यह दिन के 24 घंटे करता रहता है। ये एक तरह के जैविक रडार की तरह है, एक चौकीदार जो कभी नहीं सोता, यहां तक कि जब तुम सो रहे होते हो तब भी। और स्टीफन ने इसे कैसे खोजा? तो देखो, उसने कई साल दिल की धड़कन के रिद्म का अध्ययन करने में बिताए और यह भी कि हमारी शारीरिक क्रियाएं दूसरों की आवाजों और हाव भावों पर कैसे प्रतिक्रिया करती हैं। और बहुत शोध करने के बाद उसने यह महसूस किया कि हमारा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र सुरक्षा या खतरे के संकेतों को मिली सेकेंड्स में पहचानने की एक अद्भुत क्षमता रखता है। यानी इससे बहुत पहले कि तुम सचेत रूप से डर महसूस करो,
तुम्हारा तंत्रिका तंत्र पहले ही उस कमरे को स्कैन कर चुका होता है जिसमें तुम हो। क्या उसने उस व्यक्ति की आवाज के स्वर का विश्लेषण किया है जिससे तुम बात कर रहे हो? या फिर उसने तुम्हारे घर में अजीब सी खामोशी को महसूस किया है और पहले ही तुम्हारे लिए तय कर लिया है कि तुम सुरक्षित हो या खतरे में हो? यह लगातार आवृत्तियों की एक पढ़ाई है जो तुम्हारे मस्तिष्क के सबसे गहरे और पुराने हिस्सों में होती है, जो ये हैं, जिन्हें हम पृथ्वी पर रहने वाले पहले जीवों के साथ साझा करते हैं। मुझे लगता है कि तुम हैरान हो रहे होगे, और इसके अलावा यह सिर्फ स्टीफन की कोई सहज अनुभूति नहीं थी। इस विषय पर दशकों से अध्ययन और शोध हुए हैं जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। उदाहरण के लिए पत्रिका साइकोफिजियोलॉजी में। और ये अध्ययन इस बात की पुष्टि करते हैं, मैं जो कुछ भी तुम्हें बता रहा हूं उसकी उनकी रिसर्च से पुष्टि होती है कि हमारे पास वह है जिसे वे सामाजिक संलग्नता प्रणाली कहते हैं। अगर तुम्हारा रडार सुरक्षा महसूस करता है तो तुम्हारा शरीर शांत हो जाता है, तुम्हारा दिल आराम से धड़कता है और शरीर खुद को ठीक करने लगता है। लेकिन अगर वह खतरा महसूस करता है तो तुम्हारा शरीर बंद हो जाता है, मरम्मत की प्रक्रियाएं बंद हो जाती हैं और रक्षा की प्रक्रियाएं सक्रिय हो जाती हैं। यह शुद्ध रूप से जीवित रहने की इंजीनियरिंग है जो तुम्हारे अपने नसों में लिखी हुई है। इसीलिए जब चिंता होती है तो इसका मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति कमजोर है या उसमें कोई चरित्र दोष है, नहीं। असल में हुआ यह है कि उसके न्यूरोसेप्शन के रडार ने कोई हस्तक्षेप पकड़ लिया है और खतरे की घंटी बजा दी है, जिससे शांति का संकेत अवरुद्ध हो गया है। तुम्हारे शरीर और उस पोर्गेस रडार के बीच सारी जानकारी पहुंचाने यानी असली संदेशवाहक बनने की जिम्मेदारी किसी और की नहीं बल्कि वेगस नर्व की है। मैं आपसे यह विशेष अनुरोध करना चाहूंगा कि तुम इसे मेरे साथ बहुत ध्यान से देखो और बस एक पल के लिए मेरे इस अनोखे मानसिक प्रयोगशाला के भीतर आओ। अब इसे एक चमकदार, बिल्कुल सफेद और हल्की नम जड़ की तरह अपने मन में कल्पना करो, किनंट, जो ठीक तुम्हारे मस्तिष्क के निचले आधार पर यानी ब्रेन स्टेम के गहरे हिस्से में जन्म लेती है। ध्यान से देखो, यह वास्तव में 10वां क्रैनियल नर्व है जिसे वेगस नर्व भी कहा जाता है। यानी यह उन 12 महत्वपूर्ण जोड़ों में से एक है जो सीधे हमारे मस्तिष्क से बाहर निकलते हैं, और यह शरीर का सबसे लंबा, विस्तृत और अत्यंत जटिल नर्व तंत्र है। हमारे लिए यह सचमुच कैथेड्रल का मुख्य केबल है। इसे ऐसे कल्पना करो जैसे कोई पवित्र बेल नीचे उतर रही हो, तुम्हारी गर्दन से गुजरती हुई, शाखाओं में बंटती हुई तुम्हारे दिल को गले लगा रही हो, तुम्हारे फेफड़ों को अद्भुत कोमलता से लपेट रही हो और फिर नीचे उतर रही हो, यहां तक कि तुम्हारी आंतों की गहराई तक। लेकिन इसे पुराने जमाने के कठोर तांबे के तार की तरह मत सोचो, नहीं। इसे एक अत्यंत सटीक ऑप्टिकल फाइबर की तरह सोचो, और सबसे बढ़कर एक दो तरफा हाईवे की तरह, क्योंकि यही वह राज्य है जिसे बहुत कम लोग बताते हैं। इस नस की 80% तंतुएं दिमाग से शरीर को आदेश देने के लिए नहीं जाती, बल्कि शरीर से दिमाग को यह बताने के लिए जाती हैं कि हमारी स्थिति कैसी है। वेगस नर्व तुम्हारी आंतरिक स्थिति का सबसे बड़ा सूचक है। और अब इस नाम पर एक पल के लिए रुक जाओ, वेगस। इसे ऐसा इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि यह आलसी है या काम नहीं करना चाहता, बल्कि इसलिए क्योंकि यह लैटिन शब्द वागुस से आया है जिसका अर्थ है भटकने वाला। इसे ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह तुम्हारे पूरे शरीर में घूमता है और हर महत्वपूर्ण अंग को तुम्हारे नियंत्रण केंद्र से जोड़ता है। यानी यह एक अदृश्य ऑर्केस्ट्रा का निर्देशक है। और अगर यह नस टोन में है, अगर इसमें वह है जिसे चिकित्सा में हम अच्छा कहते हैं, वैगल टोन, शांति का संकेत तुम्हारे शरीर के हर कोने तक स्पष्टता से पहुंचता है।
यह ऐसा है जैसे ऑर्केस्ट्रा का निर्देशक अपनी छड़ी को धीरे धीरे घुमा रहा हो और सभी संगीतकारों को पता हो कि क्या बजाना है। लेकिन तुम सोचोगे, क्या होता है जब वह तार ढीला हो जाता है या जब उसकी इंसुलेशन खो जाती है? बायोफिजिक्स में हम कहते हैं कि वह अपनी सुरक्षा वोल्टेज खो देता है। अगर वैगल टोन गिर जाता है तो संकेत कट जाता है, या अगर कटता नहीं है तो बहुत शोर के साथ पहुंचता है और वह क्यों वाला रडार जिसके बारे में हमने बात की थी जाम हो जाता है। और जब वह जाम हो जाता है तो क्या करता है? तो वह तुरंत खतरा 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 चिल्लाने लगता है बिना रुके। और तभी तुम्हें महसूस होने लगता है कि सांस नहीं आ रही, पेट में गांठ सी पड़ गई है, या दिल बिना किसी स्पष्ट कारण के बहुत तेज धड़कने लगता है। जब ऐसा होता है तो तुम्हारे शरीर ने बस अपना प्राकृतिक ब्रेक खो दिया होता है। और यहीं पर हम एक इंजीनियर का सबसे अहम सवाल पूछते हैं, क्यों एक इतनी अत्यधिक उच्च स्तर की सटीकता वाली फाइबर ऑप्टिक केबल धीरे धीरे खराब होने लग जाती है? आखिर यह मन को शांति और सुकून देने की अपनी अद्भुत क्षमता क्यों खो देती है? तो तैयार हो जाओ, क्योंकि इसे समझने के लिए हमें और भी गहराई में उन सबसे छोटी कणों की दुनिया में जाना होगा जिनसे हम बने हैं, ताकि हम साफ साफ देख सकें कि असल में जीवन क्या है। यही वह चीज है जो इस केबल को ऊर्जा देती है। अब देखो, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ एक जादुई पल जियो। तुम कल्पना करो कि स्टीफन पोर्जेस एक और जीनियस जेम्स ओशमैन के साथ डिनर पर जा रहे हैं। संभवतः ओशमैन वह व्यक्ति हैं जो दुनिया में ऊर्जा चिकित्सा को सबसे अच्छी तरह समझते हैं। जेम्स ऐसे नहीं हैं। कोई भी सामान्य सैद्धांतिक व्यक्ति जो अमूर्त ऊर्जा की बातें करता हो, नहीं। वे केस वेस्टर्न रिजर्व यूनिवर्सिटी से जैविक विज्ञान में डॉक्टरेट हैं और उन्होंने अपने जीवन के दशकों शीर्ष स्तर की प्रयोगशालाओं में शोध करने में समर्पित किए हैं, जैसे कि वुड्स होल की मरीन बायोलॉजी लैबोरेटरी। मेरे लिए जेम्स पारंपरिक जीव विज्ञान और स्वास्थ्य में लागू क्वांटम भौतिकी के बीच उनकी लिखी किताब ऊर्जा चिकित्सा वैज्ञानिक आधार हम में से कई लोगों के लिए बाइबिल जैसी है, जो यह समझाती है कि हम केवल बिखरे हुए टुकड़ों का ढेर नहीं हैं, बल्कि वास्तव में एक कंपनशील एकता है। और जो जेम्स ओशमैन को इतना खास बनाता है वह यह है कि वे शरीर को एक मटेरियल इंजीनियर की नजर से देखते हैं। उन्होंने ये खोजा कि हमारी फैशिया, वह झिल्ली जिसके बारे में मैंने तुम्हें कई बार बताया है, जो सब कुछ लपेटे रहती है, वह सिर्फ एक आवरण नहीं है। उन्होंने यह खोजा कि यह एक अल्ट्रा तेज इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली है, जिसे उन्होंने मैट्रिक्स कहा। जीवित। उन्होंने हमें सिखाया कि शरीर मूल रूप से एक तरल सेमीकंडक्टर है, यानी ऐसा पदार्थ जो जानकारी और ऊर्जा को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक ले जा सकता है, और वह भी प्रकाश की गति से। जब जेम्स बात करते हैं तो विज्ञान ठंडा नहीं रह जाता, बल्कि कुछ जीवंत बन जाता है, क्योंकि वे समझाते हैं कि तुम्हारी हर एक कोशिका उस नेटवर्क से जुड़ी हुई है। और इसलिए जब पोर्जेस और वे दोनों बैठकर बातचीत करते हैं तो जो सामने आता है वह कोई साधारण चिकित्सा चर्चा नहीं होती, बल्कि यह एक उच्च स्तरीय इंजीनियरिंग जैसा असली निदान होता है कि तुम्हारा सिस्टम दिशा क्यों खो बैठा है। अब कल्पना करो कि दोनों एक ही मेज पर बैठे हैं और स्टीफन अपना गिलास रखकर गहरी सांस लेते हैं और अपने दोस्त से एक स्वीकारोक्ति करते हुए वह कहता है, जेम्स, मैं ऐसे लोगों से मिलता हूं जिनका वेगस नर्व, वह सुरक्षा प्रणाली जिसके बारे में मैं इतना बात करता हूं, पूरी तरह से अवरुद्ध हो चुका है। उनका आंतरिक रडार उन्हें लगातार खतरे में होने का संकेत देता है, भले ही उनके चारों ओर सब कुछ शांत हो। और यह नहीं करता,
यह वेगस नर्व पारंपरिक तंत्रिका शांति तकनीकों की भी परवाह नहीं करता। मैं इसे समझ नहीं पाता, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे हम सुरक्षित हैं का संकेत रास्ते में ही खो जाता है और वह कभी दिल तक पहुंचता ही नहीं। मैं क्या कर सकता हूं? और जेम्स एक विशिष्ट इंजीनियर की शांति के साथ, जो जानता है कि वह किस बारे में बात कर रहा है, आगे झुकता है और जवाब देता है, देखो, यह प्रबंधन की गलती नहीं है स्टीफन। यह एक बुनियादी ढांचे की समस्या है। और ताकि वह वेगस नर्व अपना संदेश स्पष्टता से भेज सके, उसे जरूरत है कि जमीन पहले से तैयार हो। और वह कहता है, मत भूलो कि यह एक बिल्कुल सटीक फाइबर ऑप्टिक की तरह है। और जो मैं बार बार देख रहा हूं वह यह है कि शरीर बस अपने इलेक्ट्रॉनों को खो रहा है, अपनी नकारात्मक चार्ज खो रहा है। और जैसा कि तुम जानते हो स्टीफन, बिना अर्थिंग के, जिसकी जरूरत तुम और मैं दोनों जानते हैं, फेशिया यानी वह जाल जो हमें घेरता है, बस एक ऐसा पदार्थ बन जाता है जिसमें बहुत अधिक विद्युत प्रतिरोध होता है। यह ऐसा है जैसे आप कोई महत्वपूर्ण संदेश भेजने की कोशिश कर रहे हो, एक ऐसे केबल के माध्यम से जो जंग से भरा हुआ है और चारों ओर से हस्तक्षेप से घिरा हुआ है। असंभव है। जब अर्थिंग केबल ढीला हो जाता है या जब उसका उपयोग नहीं किया जाता, तो जमा हुई विद्युत तनाव और उसके साथ सारी स्थैतिक ऊर्जा के पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। और यही वह चीज है जो वेगस नर्व को ब्लॉक कर रही है, और साथ ही यह उसे जला भी रही है। वास्तव में उन लोगों की शांति महसूस करने की क्षमता को जला रही है जो इससे पीड़ित है। और यहां मैं तुम्हारे साथ एक पल के लिए रुकना चाहता हूं जब हमने यह बातचीत सुनी है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम इसे अच्छी तरह समझो। हकीकत यह है कि कभी कभी विज्ञान की दुनिया में हम इतने बड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि अक्सर हम भूल जाते हैं कि उनका मतलब क्या है, और उनमें से एक है धन्यवाद। इलेक्ट्रॉन। अगर हम गहराई से सोचें तो वास्तव में एक इलेक्ट्रॉन आखिर क्या चीज होती है? और अब विश्वविद्यालय या स्कूल की ब्लैक बोर्ड को भूल जाओ, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम एक शुद्ध प्रकाश की जुगनू की कल्पना करो, एक तरह की बेहद छोटी, लगभग अदृश्य चिंगारी, और उसे एक परमाणु के केंद्र के चारों ओर ऐसे घूमते हुए देखो जैसे वह कोई ग्रह हो, अपने सूरज के चारों ओर। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हमेशा याद रखो, यह कोई मामूली या साधारण चिंगारी नहीं है। तुम मेरी इस बात को और इस पूरे वाक्य को अच्छी तरह से याद रखो। वास्तव में इलेक्ट्रॉन तुम्हारे शरीर की आंतरिक शांति की एक विशेष मुद्रा है। और अब मुझे लगता है कि तुम सोच रहे होगे, लेकिन देखो जोस मारिया, एक उपरमाण्विक कण का क्या लेना देना है इस बात से कि मैं खुद को रोक नहीं सकता, सांस नहीं ले सकता, या मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया मेरे ऊपर गिरने वाली है। तो ठीक है, यही मेरे साथ रुक जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें अभी समझाने जा रहा हूं और तुम देखोगे कि आखिर में सब कुछ पूरी तरह से मेल खाता है। बायोफिजिक्स की दुनिया में सकारात्मक और नकारात्मक शब्दों का मतलब अच्छा या बुरा नहीं होता। इनका मतलब होता है चार्ज। और यही है सबसे बड़ा रहस्य जीवन पुनरुत्थान। और सबसे बढ़कर शांति नकारात्मक होती है। तुम्हारा शरीर मूल रूप से एक बैटरी है जिसे इलेक्ट्रॉनों से चार्ज रहना चाहिए, यानी वे नकारात्मक चार्ज वाली जुगनुओं जैसी चीजें जिनके बारे में मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, ताकि तुम्हारे नसें सामान्य रूप से काम कर सके। और मैं तुम्हें क्यों कह रहा हूं कि यह एक सिक्का है? क्योंकि तुम्हारे शरीर की हर प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल होता है खर्च चुकाने के लिए। अगर तुम्हें कोई ऊतक मरम्मत करना है तो इलेक्ट्रॉन खर्च होते हैं। अगर तुम्हें पाचन करना है तो इलेक्ट्रॉन खर्च होते हैं। लेकिन सबसे बढ़कर, अगर तुम्हारे तंत्रिका तंत्र को वेगस नर्व के जरिए शांति का कोई संकेत भेजना है, तो उस संकेत के सफर के लिए इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है।
हमारा शरीर एक सूक्ष्म, लगभग काव्यात्मक धारा से चलता है और इस संदर्भ में यह जानना बहुत जरूरी है कि उदाहरण के लिए तनाव, खराब खानपान और जमीन से शारीरिक रूप से कटे रहना, ये सब इलेक्ट्रॉनों के चोर हैं। ये एक सूदखोर की तरह है जो तुमसे वो जुगनू छीनता रहता है। थोड़ा थोड़ा करके और हर बार जब वह क्यों वाला रडार जिसके बारे में मैंने बात की थी अलार्म की तरह संकेत देता है, तो तुम्हारा शरीर फिर से नकारात्मक चार्ज खोने लगता है और यह एक चौंकाने वाली गति से होता है और तुम धीरे धीरे अपना बैलेंस खोते जाते हो, अपनी मुद्रा खोते जाते हो। वह रडार जिसके बारे में मैंने बताया था न्यूरोसेप्शन है, यह कुछ अवचेतन होता है और तुम्हारा तंत्रिका तंत्र है जो कभी नहीं रुकती और जिसका काम लगातार 3 स्तरों पर स्कैन करना है। पहला है वातावरण, क्या कोई अजीब आवाजें हैं, क्या बहुत ज्यादा नीली रोशनी है। दूसरा यानी दूसरा स्तर है वह व्यक्ति, क्या वह एक खतरा है या दोस्त। और तीसरा तुम्हारा आंतरिक हिस्सा, मेरी आंतें कैसी हैं, क्या मुझे सूजन है। यही रडार वेगस नर्व को आदेश देता है। और जब आपके पास इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाए तो क्या होगा? खैर, आपका शरीर ये सकारात्मक हो जाता है। और जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो कोई भी आपको यह बात इतने स्पष्ट तरीके से नहीं बताता है। हमारे मानव शरीर के भीतर मौजूद विद्युत ऊर्जा के संदर्भ में अत्यधिक सकारात्मक आवेश से भर जाना, असल में ऑक्सीकरण की प्रक्रिया से गुजरने, शरीर में सूजन पैदा होने और सचमुच अंदर ही अंदर जलने के पूरी तरह से एक जैसा ही माना जाता है। जब जेम्स ओशमैन कहते हैं कि स्थैतिक विद्युत आपको जला रही है, तो उनका मतलब है कि आपने इतना अधिक धनात्मक आवेश यानी इलेक्ट्रॉनों की इतनी कमी जमा कर ली है कि आपके तंत्रिका मार्ग अब शांति का संचालन नहीं कर सकते। देखिए, यह कुछ ऐसा है जैसे आप रेडियो पर कोई सुंदर धुन सुनने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन आपको केवल वह धूसर सी कर्कश आवाज सुनाई दे रही हो। च जो सब कुछ ढक लेता है और जिससे तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह वही एहसास है जब लगता है कि अब और नहीं सह सकता, या गले में गांठ सी बन जाती है, या लगातार सतर्क रहना पड़ता है। और देखो, ये तुम्हारी पर्सनैलिटी की कोई कमी नहीं है, बल्कि ये उस सिस्टम का बैकग्राउंड शोर है जिसकी नकारात्मक जुगनू खत्म हो गई है, जिसके पास चुकाने के लिए सिक्का नहीं बचा, शांति के लिए, और जो नहीं जानता कि अतिरिक्त तनाव को कैसे छोड़ना है। चिंता असल में एक ऐसे सिस्टम की चीख है जो इलेक्ट्रिक रूप से अपनी ऊर्जा खोकर घाटे में चल रहा है। और देखो, यही वह जगह है, इन इलेक्ट्रिक घाटे के अराजकता के बीच, जहां जेम्स ओशमैन हमें कुछ ऐसा बताते हैं जो तुम्हें हमेशा के लिए आईने में खुद को देखने का नजरिया बदल देगा। वह जीवित मैट्रिक्स जिसके बारे में मैंने कुछ मिनट पहले बात की थी। और यहां मैं चाहता हूं कि तुम अपने दिमाग से ये पुरानी सोच निकाल दो कि हम सिर्फ मांस के बोरे हैं जिनके अंदर कुछ हड्डियां ढीली ढाली पड़ी हैं, जैसे हम कोई गलत तरीके से जोड़ा गया पजल हो, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे ध्यान से सुनो, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था। उसका संदेश क्या था? हम एक सतत सेमीकंडक्टर हैं, और वह पतली सफेद सी लगभग पारदर्शी झिल्ली जो तुम तब देखते हो जब मांस का कोई टुकड़ा साफ करते हो, वही फैशिया है जिसके बारे में मैंने पहले बताया था। और सदियों तक डॉक्टर उसे काटकर फेंक देते थे क्योंकि वे सोचते थे कि वह सिर्फ एक आवरण है ताकि मांसपेशियां बिखर ना जाएं। लेकिन जेम्स के लिए और अब तुम्हारे और मेरे लिए वही फैशिया तुम्हारी जीव विज्ञान का सबसे बड़ा खजाना है, क्योंकि वास्तव में यह एक जैविक फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क है जो सब कुछ जोड़ता है,
तुम्हारे पैर के अंगूठे की नोक से लेकर तुम्हारे दिमाग के केंद्र तक। और जेम्स ने हमें सिखाया कि हम एक तरल सेमीकंडक्टर हैं, और यह भले ही तुम्हें बहुत तकनीकी लगे, वास्तव में बहुत सुंदर बात है। इसका मतलब यह है कि आपका शरीर एक ऐसे पदार्थ से बना है जो हर मिलीसेकंड में यह तय करने में सक्षम है कि वह कितनी जानकारी और कितनी ऊर्जा को अपने भीतर आने देगा। यह एक तरल क्रिस्टल है जो उन जुगनुओं को, जिनके बारे में हम बात कर रहे थे, यानी आपके इलेक्ट्रॉनों को आपके शरीर में प्रवाहित होने देगा, जैसे नदी के तल में निर्मल जल बह रहा हो। लेकिन चिंता आने पर क्या होता है? चिंता शारीरिक रूप से उतनी ही सरल है जितनी कि उस फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क पर भारी ट्रैफिक जाम। एक 10 लेन वाले राजमार्ग की कल्पना कीजिए जहां अचानक सभी कारें रुक जाती हैं क्योंकि वहां वाहनों की संख्या अत्यधिक हो गई है। एक विद्युत वोल्टेज जिसका ग्राउंड से कोई संपर्क नहीं होता। इलेक्ट्रॉन रुक जाते हैं, स्थैतिकता बढ़ने लगती है और तुम्हारा मस्तिष्क, जो ब्रह्मांड का सबसे संवेदनशील और नाजुक प्रोसेसर है, घबरा जाता है। वह इतनी अधिक शोर शराबे को प्रोसेस ही नहीं कर सकता। वह शांति के संकेतों को नहीं पढ़ सकता क्योंकि सिस्टम हर तरफ से हस्तक्षेप से भर गया है। और यही मैं चाहता हूं कि तुम एक ऐसी छवि का उपयोग करो जो इसे पूरी तरह समझने में हमारी मदद करेगी। तरल क्रिस्टल स्क्रीन की छवि। देखो, यकीनन कभी न कभी तुमने गलती से या जिज्ञासा में अपने मोबाइल या कंप्यूटर की स्क्रीन को उंगली से दबाया होगा। और तुम्हें याद है तब क्या होता है? तुरंत ही तस्वीर बिगड़ जाती है, प्राकृतिक रंग गायब हो जाते हैं और बीच में एक गहरा काला धब्बा आ जाता है जो सब कुछ ढक लेता है। यही ठीक वही है जो किसी चिंता से ग्रस्त व्यक्ति के दिमाग के साथ होता है। बस इतना ही। जब स्थैतिक बिजली का दबाव बहुत अधिक हो जाता है क्योंकि उसका कोई अर्थिंग नहीं होता, तो वह वास्तविकता को वैसी नहीं देख पाता जैसी वह है। उसकी धारणा बस दब जाती है। वह केवल घबराहट का काला रंग देखता है, केवल डर और बेचैनी की विकृति देखता है। लेकिन इसे याद रखना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उसका दिमाग टूट गया है, ऐसा नहीं है कि उसका प्रोसेसर खराब है, नहीं, बल्कि उसकी स्क्रीन पर बहुत अधिक विद्युत दबाव पड़ रहा है और उसमें शांति की छवि दिखाने के लिए आवश्यक संवाहकता नहीं है। यह व्यक्ति एक शारीरिक विकृति में फंसा हुआ है, लेकिन किसी लाइलाज मानसिक बीमारी में नहीं। वह काला धब्बा जो सब कुछ ढक लेता है, वह केवल ऊर्जा है जो बेतहाशा बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही है। उसका सिस्टम खराब नहीं है, बस ओवरलोड हो गया है। वह इंतजार कर रहा है कि वह खुद ही वॉल्व खोलने का फैसला करे ताकि बस इस जमा हुई तनाव को छोड़ सके जो उसे घुटन महसूस करा रही है। और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि वह वॉल्व किसी फार्मेसी में गोली या सिरप के रूप में नहीं है, ना ही किसी जटिल मानसिक तकनीक में है। नहीं, वह तुम्हारी कल्पना से कहीं कहीं ज्यादा करीब है। असल में सच कहूं तो वह तुम्हारे पैरों के ठीक नीचे तुम्हारा इंतजार कर रही है। और अब जब हम इस बिंदु पर पहुंच गए हैं तो मुझे लगता है कि तुम सोच रहे होगे, लेकिन चलो देखें कि मैं अपनी अर्थिंग केबल कैसे ठीक करूं। तो इसका हल इतनी सरलता से है कि डर लगने लगे। लेकिन यह कोई रहस्यमय चीज नहीं है, क्योंकि यह पूरी तरह सतहों की इंजीनियरिंग है। तुम्हें यह समझना होगा कि पृथ्वी ग्रह इलेक्ट्रॉनों का एक अनंत भंडार है। यह एक विशाल नकारात्मक चार्ज वाली बैटरी की तरह है जो कभी खत्म नहीं होती। और जब तुम्हारे नंगे पैर घास, समुद्र तट की रेत या यहां तक कि किसी रास्ते की गीली मिट्टी को छूते हैं तो तुरंत ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। साधारण भौतिकी के अनुसार पृथ्वी के इलेक्ट्रॉन तुम्हारे शरीर में ऊपर चढ़ते हैं ताकि सूजन की आग को बुझा सके। देखो, यह ऐसा है जैसे पृथ्वी तुम्हें अपनी जुगनुओं को उधार दे रही हो, ताकि तुम अपने सिस्टम को एक झटके में शांत कर सको। और समस्या,
यह है कि डामर और वे रबर के तलवे वाले जूते जो हम सब पहनते हैं, वे परिपूर्ण इंसुलेटर हैं जिन्होंने हमें पूरी तरह से स्रोत से काट दिया है। हम एकदम नए मोबाइल फोन की तरह हैं। जरा सोचिए कि अगर वह महीनों तक बिना किसी नेटवर्क से जुड़े अपनी पूरी क्षमता से चलने की कोशिश करे। एक तबाही। असल में हम अपनी बची खुची ऊर्जा से काम कर रहे हैं और ऊपर से हमारे अंदर इतनी स्थैतिक बिजली भरी हुई है कि वह हमें अंदर से जला रही है, क्योंकि उसके बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन देखो, सिर्फ जमीन के संपर्क तक ही मत रुको, क्योंकि तुम अपने वेगस नर्व को भी यहां और अभी एक मैन्युअल तरीके से उसका वोल्टेज वापस पाने में मदद कर सकते हो। एक बहुत ही सरल जैविक इंजीनियरिंग प्रोटोकॉल है जिसे मैं खुद और शायद संभवतः आप में से कई लोग भी इस्तेमाल करते हैं, और जिसे मैं अब आपके साथ साझा करना चाहता हूं। यह उतना ही सरल है जितना कि तापीय उत्तेजना। और यहां मैं चाहता हूं कि आप फिर से उस ऑप्टिकल फाइबर की कल्पना करें जो आपकी गर्दन के किनारों से नीचे जा रही है। तो ठीक है, अगर आप उस जगह पर ठीक जबड़े के कोने के पीछे बहुत ठंडा पानी लगाते हैं, तो आप ये इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आपको ताजगी मिले या सुबह की तरह चेहरा धोकर जाग जाएं। वास्तविक रूप से देखा जाए तो आप यहां जो कर रहे हैं वह एक तापीय झटका पैदा करने की कोशिश करना है, जो सचमुच आपके शरीर के लिए एक बहुत ही तेज और प्रभावी इलेक्ट्रिक रीसेट की तरह काम करता है। उस तीव्र ठंड को महसूस करते ही आपका शरीर एक बहुत पुराना रिफ्लेक्स सक्रिय करता है, जो वेगस नर्व को तुरंत दिल को शांत करने का संकेत भेजने के लिए मजबूर करता है। और यह एक तकनीकी आदेश है जिसमें कोई शब्द नहीं होते, और यह आपके दिमाग को बताता है कि आग दोस्त बुझ चुकी है, खतरा टल गया है, और अब तुम अपनी सतर्कता कम कर सकते हो। यानी आप तापमान का उपयोग अपने खुद के सुरक्षा सिस्टम को हैक करने के लिए कर रहे हैं। और देखिए, यही बात प्रतिक्रिया के साथ भी होती है, सांस के साथ भी। लेकिन ध्यान दें, इस मामले में यह नाक से सांस लेना होना चाहिए। मुंह से सांस लेने के बारे में भूल जाओ, जैसे कि तुम डूब रहे हो। पता चलता है कि जब आप नाक से धीरे धीरे लयबद्ध और बहुत शांत तरीके से सांस लेते हैं, 5 सेकंड सांस अंदर 5 सेकंड सांस बाहर, तो आप सिर्फ ऑन ऑक्सीजन ही नहीं ले रहे होते, बल्कि आप अपना डायाफ्राम भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जैसे एक प्रेशर पंप जो आपकी पूरी फैशिया में एक इलेक्ट्रिक पल्स भेजता है, और वह पल्स उस फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क से होकर गुजरता है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, और सीधे पॉर्जेस के रडार तक पहुंचता है, यानी न्यूरोसेप्शन तक, ताकि यह पुष्टि हो सके कि वातावरण सुरक्षित है। ये सब कोई रिलैक्सेशन तकनीक नहीं है। नहीं, ये असल में रियल टाइम में सॉफ्टवेयर की रिप्रोग्रामिंग है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने शरीर को, जो कि खुद को प्रोग्राम कर सकता है, बिल्कुल सही कमांड दे रहे हैं ताकि वह स्थैतिकता छोड़ दे और फिर से शांति की फ्रीक्वेंसी से जुड़ जाए। मैं चाहूंगा कि आज आप एक स्पष्ट विचार लेकर जाएं। अब आपको घबराहट या चिंता के हमलों का शिकार बनने की कोई जरूरत नहीं है। यह सब अब खत्म हो सकता है। अब आप जानते हैं कि यह वोल्टेज, इलेक्ट्रॉनों और एक ग्राउंडिंग की बात है जिसे शायद आपने अनदेखा कर दिया था। अब आप यह नहीं कह सकते कि आप एक ऐसे मरीज हैं जो बैठकर डर के चले जाने का इंतजार कर रहा है, क्योंकि अब आप वह व्यक्ति बन सकते हैं जिसने समझ लिया है कि उसकी तकनीकी हवेली की केबल बस ढीली थी, और अब वह ठीक ठीक जानता है कि उसे दोबारा कैसे जोड़ना है। कल सुबह जब आप उठें तो कहीं खेत में या जहां भी संभव हो, जमीन का एक टुकड़ा तलाशें, अपने जूते उतारें, धीरे धीरे सांस लें और गृह को आपको लौट आने दें। वह ऊर्जा जो तनाव, खराब खानपान या परेशानियों ने आपसे छीन ली थी। और अगर आपकी वर्तमान स्थिति या इस वजह से कि आप किसी बड़े शहर में रहते हैं और आपको प्राकृतिक जमीन तक आसानी से पहुंच नहीं है, तो चिंता न करें, क्योंकि तकनीकी उपकरण उपलब्ध है, जैसे कि अर्थिंग मैट्स, ग्राउंडिंग मैट्स, जिन्हें आप अपने घर में काम करते समय या यहां तक कि सोते समय भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये बिल्कुल वही डिस्चार्ज का काम करती हैं।
यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप यह ना होने दें कि स्थैतिक ऊर्जा आपको अंदर ही अंदर जलाती रहे, क्योंकि अब आपने अपनी शांति की कमान फिर से अपने हाथ में ले ली है। लेकिन बहुत दूर मत जाइए, क्योंकि यह तो सिर्फ शुरुआत है। अगर आज हमने ये सीखा है कि अतिरिक्त तनाव जो हमें भीतर से जला देता है उसे कैसे डिस्चार्ज करें, तो अगले वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि जब सिस्टम बिल्कुल उल्टा करता है, यानी पूरी तरह से बंद हो जाता है, तब क्या होता है। मैं डिप्रेशन और उदासीनता की दुनिया में प्रवेश करने जा रहा हूं, लेकिन उदासी के बारे में बात करने के लिए नहीं, बल्कि यह समझने के लिए कि जो व्यक्ति ऐसी स्थिति से गुजर रहा है, उसकी व्यक्तिगत पावर प्लांट, उसकी ऊर्जा का स्रोत आखिर क्यों खत्म हो गया है, उसमें पेट्रोल क्यों नहीं बचा। और मैं तुम्हें यह समझाऊंगा कि डिप्रेशन असल में तुम्हारी अपनी कोशिकाओं का एक रक्षा तंत्र है, ताकि तुम फट ना जाओ। अगर आज हमने अर्थिंग केबल को ठीक कर लिया है, तो अगले वीडियो में तुम सीखोगे कि बैटरी को कैसे रिचार्ज किया जाए। और अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आया और लगता है कि यह दूसरों के लिए भी उपयोगी हो सकता है, तो अगर तुम इसे साझा करोगे तो तुम मेरा बहुत बड़ा उपकार करोगे, क्योंकि इससे मुझे ज्ञान फैलाने में मदद मिलेगी, ताकि और लोग मरीज बने रहने के बजाय अपनी जिंदगी के मालिक बन सकें। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, आगे बढ़ो, हमेशा आगे बढ़ो, और मैं तुम्हारे कमेंट्स पढ़ता हूं।